एपिसोड 37। युवक अचानक एक अजीब कदम के साथ लिंगजियो की तरफ बढ़ा और फिर अपने हाथ में अजीब चाकू से फिर से काट दिया। थोड़ी ही दूरी पर उस अजीब ब्लेड ने हवा को चीर दिया और हवा में टूटने जैसी तीखी आवाज करने लगा। घर्षण के कारण हवा का तापमान अचानक बढ़ गया और यहाँ तक कि स्पष्ट आग भी निकलने लगी। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि यदि शरीर की रक्षा करने के लिए सच्ची ऊर्जा भी हो तो इस चाकू से काटे जाने पर संभवतः उस स्थान पर खून के छींटे पड़ेंगे। झनकार। हर किसी को आश्चर्य हुआ कि इस तरह के अचानक परिवर्तन के सामने लिंगजियो बिल्कुल भी नहीं हिला और उसने इसकी ओर देखा भी नहीं, बल्कि अपने बाएं हाथ से एक मुक्का मारा जो अजीब ब्लेड को पूरी तरह से सटीक रूप से मारता है। ये पंच अभी भी सुनहरा था, मानो इसे सोने में लपेटा गया हो। ये 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी आर्ट और तियानलॉन गोल्डन बॉडी का संयुक्त प्रभाव है। इस भयंकर झटके के कारण आलसी लड़के के हाथ से वह अजीब चाकू लगभग छूट गया। इस बार तो उसे आश्चर्यचकित होना ही था। उसके हाथ में अजीब चाकू कम से कम एक आम खजाना था। शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा और शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट के साथ मिलकर ये प्रतिद्वंद्वी की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट की शक्ति का विरोध भी नहीं कर सकता था। ये कैसा अंतर्राष्ट्रीय मजाक है। भाड़ में जाओ। लिंगजियाओ ने अपने बाएं हाथ से अजीब चाकू घुमाया और उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी और भी ज्यादा चमकदार हो गई। उसे जंगल में उड़ने का हल्का सा एहसास भी हुआ। उसने अपने शरीर को घुमाया और अपने दाहिने हाथ से कई बार मुक्का मारा। हर मुक्का इतना शक्तिशाली था कि हवा में विस्फोट हो गया। बैंग बैंग बैंग। निंजा कबीले की गुप्त विधि, आत्मरक्षा की कला। ये देखकर कि वह बच नहीं सकता, लड़के के पीछे का प्रेत अचानक उसके सामने आ गया और फिर सच्ची ऊर्जा प्रेत में डाल दी गई, जिससे अवरोध की एक परत बन गई जिसने लड़के को कसकर रोक दिया। हालांकि तियानरेन अकादमी के प्रतिभाशाली लड़के ने स्पष्ट रूप से लिंगजियो के मुक्कों की शक्ति को कम करके आंका। कुछ बार रोकने के बाद प्रेत तुरंत फट गया और वह चौंक गया और हिंसक रूप से पीछे हट गया। वह घबरा कर चकमा देने लगा, लेकिन कम से कम वह दूर नहीं गिरा। ये देखकर जनरल जियो आश्चर्यचकित भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सके और फिर वह भाव एक उज्ज्वल मुस्कान में बदल गया। सच कहूं तो वह शुरू में लिंगजियो के बारे में थोड़ा चिंतित था। उसे डर था कि लिंगजियो इस आलसी लड़के के हाथों पीड़ित होगा। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी एक मार्शल वेन देर चरण 7 साधना था, जबकि लिंगजियो केवल एक मार्शल वेन प्रारंभिक चरण 7 था। लेकिन ये देखकर उसे लगा कि उसकी चिंता पूरी तरह अनावश्यक थी। ऐसा लगता है कि लिंगजियाओ ने अपनी 50% ताकत भी इस्तेमाल नहीं की और उसने प्रतिद्वंद्वी को इतनी आसानी से हरा दिया। ये बच्चा बहुत डरावना है। अब उसे अंततः समझ में आ गया कि लिंगजियो के बारे में सबसे भयानक बात उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी भरी लड़ाई शैली है। जब लिंगजियो लड़ता है तो वह हमेशा सब कुछ की गणना कर सकता है, जिसमें प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियां, प्रतिद्वंद्वी की चालों की खामियां, सर्वोत्तम हमले का समय, सर्वोत्तम हमले की चालें और संयोजन आदि शामिल हैं। इससे लिंगजियाओ को वे काम करने की अनुमति मिलती है जो वह अपनी 80% या 90% शक्ति से ही कर सकता है, जब वह अपनी 50% शक्ति का ही उपयोग करता है। आज दुनिया में जनरल जियो ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है जो ऐसा कर सके। 12 टाइगर गार्डों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं मार्शल लिन, नहीं वान बेन और नहीं तियानरेन अकादमी में कोई भी ऐसा कर सकता है। ये लिंगजियो के बारे में सबसे भयानक बात हो सकती है। बेशक तियानरेन अकादमी का युवा प्रतिभाशाली इतना कमजोर नहीं होगा और उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करना चाहिए था। अगली लड़ाई और भी रोमांचक हो सकती है। जनरल जियो मुस्कुराए और अचानक लिंगजियो पर पूरा भरोसा हो गया। हे वरिष्ठ भाई, यदि आप अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि आप हार जाएंगे। जीवंत लड़की ने मुस्कुराते हुए आलसी लड़के से कहा। आलसी लड़का स्पष्टतः उत्तेजित था और उसने एक धमाके के साथ एक पैर जमीन पर रखा और अपने शरीर को पीछे हटने से रोक लिया। जमीन में कई और पड़ गईं। क्यानलोगियम की खराब जमीन लगभग हर लड़ाई में हमेशा छेदों से भरी रहती है। शायद इसी वजह से यहाँ जमीन सुरक्षित है। अन्यथा यदि यह कोई और जमीन होती तो इसे एक बार तोड़ना वास्तव में दर्दनाक होता। लिंगजियो, तुम सच में अद्भुत हो। तुम इतने योग्य हो कि मैं अपनी पूरी ताकत दिखा सकूं। ऐसा कहने के बाद युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति काली लपटों से घिर गया। लपटें और अधिक तीव्रता से जलने लगी और उसके पास से बहने वाली हवा अचानक झुलसाने वाली गर्म हवा में बदल गई। उसके पीछे की परछाई और भी ठोस हो गई, लेकिन निंजा आत्मा की अभिव्यक्ति थोड़ी क्रूर हो गई। उसके पूरे शरीर पर काली लपटें भी जल रही थीं,
और फिर उसने दोनों हाथों से अजीब चाकू पकड़ लिया। काली लपटें उसकी बाहों से गुजरी और फिर लड़के के अजीब चाकू में विलीन हो गईं, जिससे चाकू जलने लगा। अजीब काली आग ने लोगों को एक खौफनाक एहसास दिया, जिससे देखने वाले कई युवाओं की आंतरिक ऊर्जा और सच्ची ऊर्जा थोड़ी बेकाबू हो गई। काला सूर्य जेल तोड़ रहा है। लड़का दहाड़ा और फिर निंजा आत्मा से लिंगजियो पर वार किया। दो विचित्र चाकू एक में विलीन हो गए और एक विशाल ब्लेड में बदल गए, जो पूरी तरह से सच्ची ऊर्जा और काली आग से संघनित था, जो 10 मीटर से अधिक लंबा था। सीधे हवा में लिंगजियो पर वार किया। विशाल ब्लेड इतना तेज और शक्तिशाली था कि उसने अपने सामने की जगह को लगभग फाड़ दिया और हवा को पूरी तरह जला दिया। बीप और पॉपिंग की आवाज जंगल में आग लगने जैसी थी। हे, सीनियर भाई आखिरकार गंभीर हो गए हैं। ये चाकू बहुत शक्तिशाली और तेज है। प्रतिद्वंद्वी इसे रोक नहीं सकता या चकमा नहीं दे सकता। वह निश्चित रूप से हार जाएगा। जीवंत लड़की मोटे लड़के पर हंस पड़ी और उसका मूल रूप से घबराया हुआ भाव शांत हो गया। हाँ, मोटे लड़के ने सिर्फ सिर हिलाया। वह आलसी लड़के के चाकू की ताकत को सबसे अच्छी तरह जानता था। तियानरेन अकादमी में भी बहुत कम लोग इसे झेल सकते थे। इस समय जनरल जियोए के मूल रूप से शांत चेहरे पर थोड़ी अधिक चिंता थी। प्रतिभाशाली लड़के की चाल की शक्ति उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे थी। यह ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो केवल अर्धलौकिक मार्शल आर्ट द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, और लिंग जियाओ ने अर्धलौकिक मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है। इस कदम का सामना करते हुए उसे निश्चित रूप से कष्ट होगा। इसके अलावा उनकी खेती प्रतिद्वंद्वी जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए स्थिति वास्तव में आशावादी नहीं है। जनरल जियोए, आपको चिंता क्यों करनी चाहिए? जूनियर भाई निश्चित रूप से जीतेगा। हालांकि तियानरेन अकादमी का ये युवा प्रतिभाशाली बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जूनियर भाई के सामने इसका उल्लेख करने लायक नहीं है। लिंग यिक्सुए की आवाज जनरल जियोए के कानों में गूंजी। आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जनरल जियोए खुद को कड़वी मुस्कान से रोक नहीं पाए। उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि लिंग यिक्सु को लिंग जियो पर इतना भरोसा कहां से आया था। संभवतः ये पक्षपात है। आखिरकार लिंग यिक्सु और लिंग जियो दोनों तियानफेक शहर के योद्धा हैं और उनके बीच घनिष्ठ संबंध प्रतीत होते हैं। बेशक वह ये भी उम्मीद करता है कि लिंग जियो जीत सकता है, ताकि क्यानलोंगिंग अपना गुस्सा पूरी तरह से निकाल सके। मरना। तियानरेन अकादमी के प्रतिभाशाली लड़के ने अपनी सारी सच्ची ऊर्जा इस भयानक तलवार में डाल दी, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। लेकिन उसे इसका अफसोस नहीं था, क्योंकि वह अपनी तलवार की ताकत जानता था। जिस समय विशाल ब्लेड ने वार किया, लिंग जियो ने वास्तव में एक हल्की मुस्कान दिखाई। ऐसा कदम ही काफी है। ऐसा नहीं है कि वह अहंकारी है, लेकिन उसे अपनी स्वर्णिम शारीरिक रक्षा का परीक्षण करने के लिए सचमुच एक शक्तिशाली चाल की आवश्यकता है। अंग, एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। लिंग जियो की सुनहरी रोशनी और अधिक चमकदार हो गई, और यहाँ तक कि उसके पीछे काले भालू की बची हुई आत्मा भी पूरी तरह से सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई थी। जनरल जियोयू ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा और सोचा, नहीं, क्या ये बच्चा तियानलोंग जिनशिन का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकता था? इससे पहले जनरल जियोए ने केवल अनुमान लगाया था कि लिंग जियो जेनबाओ मंडप में ड्रैगन गोल्डन बॉडी का अभ्यास कर रहा था। लेकिन असाधारण मार्शल आर्ट इतना कठिन है कि शुरुआत करना भी मुश्किल है। इसलिए उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो इतने कम समय में इतना अभ्यास कर सकता है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि लिंग जियो के स्वर्गीय ड्रैगन के सुनहरे शरीर में पहले से ही जियोचेन के दायरे तक पहुंचने का एहसास है। ये सही है। कोई भी उसे उत्तर नहीं दे सका। वहां पर विशाल भालू के पंजे भी लिंग जियो की हथेलियों के साथ विलीन हो गए, और फिर ऊर्जा आकाश में प्रवेश कर गई और हथेलियां लगभग संघनित होकर इकाई बन गईं और वे विशाल ब्लेड की ओर बढ़ गईं। टकराना। विशाल भालू के पंजे और विशाल ब्लेड हवा में एक दूसरे को काट रहे थे, और फिर ब्लेड को दोनों हथेलियों द्वारा कसकर जकड़ लिया गया था। नंगे हाथों से तलवार पकड़ो। क्या ये ठीक है? सभी की चर्चा के बीच विशाल भालू का पंजा अचानक पीछे हट गया और विशाल ब्लेड टूट गया। निंजा अकादमी का प्रतिभाशाली लड़का उल्टा हो गया और खून की उल्टी करने लगा, और वह जमीन पर गिर गया। वास्तव में मुझे इस चाल को सीधे इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी चाल आकर्षक और बेकार है। लिंग जियाओ ने जमीन पर गिरे प्रतिभाशाली युवक की ओर देखा और हल्के से कहा, मेरे आमने सामने टकराव का कारण आपको ये बताना है कि आपको हराने के लिए 3 या 4 चालें पर्याप्त हैं। यहाँ तक कि 10 चालों की भी जरूरत नहीं है। मैं अभी भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। आप
प्रतिभाशाली लड़का उस दिन पहले ही खड़ा हो चुका था, लेकिन जब उसने लिंगजियो के शब्द सुने तो वह क्रोधित हो गया। उसने फिर से मुंह से खून निकाला और उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। कियानलोन कैंप इस लड़ाई को जीतता है। हाँ, लिंग जियाओ, आप वास्तव में हमारे कियानलोन कैंप को सम्मान देते हैं। नहीं, आप शहर के पास जनरल की हवेली को सम्मान देते हैं। आप जनजाति को सम्मान देते हैं। जनरल सेप्टेम्बर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत परिणाम की घोषणा कर दी। अमर रहे कमांडर लिंग, अमर रहे लिंगजियो। अगले ही पल कियानलोन कैंप में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। चाहे उन्हें लिंगजियो पसंद हो या न हो, वे सभी इस समय उत्साह से चिल्ला रहे थे। इस पक्षी भावना के कारण वे पहले ही बहुत कुछ सह चुके थे। साथ ही उन्होंने ये भी समझा कि ऐसा नहीं था कि तियानन अकादमी बहुत अच्छी थी, बल्कि यह कि उनके प्रयास पर्याप्त नहीं थे। लिंग जियाओ को देखें, जो एक नवागंतुक है और अभी अभी कियानलोन कैंप में शामिल हुआ है, लेकिन वह अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके आज की उपलब्धियां हासिल कर सकता है। क्या कड़ी मेहनत न करने का कोई कारण है? क्या शिकायत करने का कोई कारण है? तुम तीनों चीजें कहाँ हैं? जनरल जियो ने तियानन अकादमी के 3 प्रतिभाशाली युवकों की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। मैं हार मानने को तैयार हूँ। हम हार मान लेंगे। ये अर्धलौकिक मार्शल आर्ट की 2 प्रतियां हैं। इन्हें ले लो। आलसी लड़के ने भंडारण रिंग से 2 गुप्त पुस्तकें निकाली और उन्हें जनरल जियो को सौंप दिया, लेकिन आपको याद न दिलाने के लिए हमें दोष न दें। उपरोक्त सामग्री को जल्दी से याद करना बेहतर है, क्योंकि 1/4 घंटे में ये दोनों पुस्तकें स्वचालित रूप से नष्ट हो जाएंगी। ये कहने के बाद उसने लिंगजियो की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मुझे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार जब तुम तियानन अकादमी जाओगे, तो तुम्हारे सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वी और भी अधिक शक्तिशाली होंगे। तुम्हारी तुलना में हमारी तियानन अकादमी की असली प्रतिभा अभी भी बहुत दूर है। फिर वह पीछे मुड़ा और लड़की तथा मोटे लड़के ने उसे थोड़ी शर्मिंदगी के साथ दूर जाने में मदद की। लिंग जियाओ, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। पहले इन दोनों किताबों की विषय वस्तु याद करो और फिर उनमें से एक को लिंग यिक्सुए को दे दो। जनरल यू ने जल्दी से लिंग जियाओ को 2 अर्धसाधारण मार्शल आर्ट पुस्तकें दी। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और लापरवाही से उसे पलट दिया। उस समय पहाड़ों और नदियों की दुनिया में पहले से ही एक प्रतिलिपिकृत संस्करण मौजूद था। आंतरिक शक्ति और मानसिक तरीकों की 2 पुस्तकें। लिंग जियो ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, जनरल यू, इन दोनों पुस्तकों में कुछ गड़बड़ है। कई प्रमुख बिंदुओं को संशोधित किया गया है। ये सामान्य है। जनरल जियो ने आह भरते हुए कहा, हालांकि यह निर्धारित किया गया है कि गुप्त पुस्तक में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, फिर भी कुछ प्रमुख बिंदुओं को थोड़ा बदलने की अनुमति है। हमने पहले भी ऐसा किया है, इसलिए इसका अभ्यास किया जा सकता है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है। यह आप पर निर्भर है। हाँ, मैं समझता हूँ। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। वास्तव में इस तरह की बात दूसरों के लिए बहुत अप्रिय हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास पर्वत और नदी मार्शल आत्मा है। इस तरह की अर्धलौकिक मार्शल आर्ट का केवल कुछ प्रमुख बिंदुओं को संशोधित करके पूरी तरह से विश्लेषण और हल किया जा सकता है। समझ गए? क्या आप इसे मुझ पर नहीं छोड़ेंगे और 9वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर से इसे हल करने में मदद नहीं लेंगे? जनरल सेप्टेम्बर ने संदेह से पूछा। इसमें कितना समय लगेगा? लिंग जियो ने पूछा। इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा। जनरल सेप्टेम्बर ने कुछ देर सोचा। यह जरूरी नहीं है। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा, मुझे डर है कि मेरे सभी पहाड़ों और नदियों की मार्शल आर्ट को तोड़ने में बस 1 पल लगेगा, इसलिए इसे स्वयं करना तेज होगा। कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें यकीन है? निश्चित रूप से और निश्चित रूप से। लिंग जियो के बोलने के बाद वह मुड़ा और अपने निजी आंगन में लौट आया। उसके पीछे लिंग यिक्सुए और लिंग मेई भी थे। तुम दोनों जो चाहो कर सकते हो। मैं इस अर्धलौकिक मार्शल आर्ट के बारे में सीखने जा रहा हूँ। बोलने के बाद लिंग जियाओ अभ्यास कक्ष में प्रवेश किया। तियानन अकादमी से प्राप्त 2 अर्धलौकिक मार्शल आर्ट, सोल बर्निंग तकनीक और स्नो लॉर्ड्स ट्रू सॉल्यूशन हैं। दोनों प्रकार आंतरिक शक्ति और मानसिक तरीकों से संबंधित हैं, लेकिन वे काफी भिन्न हैं। उनमें से स्नो लॉर्ड्स ट्रू एक्सप्लेनेशन वास्तव में स्नो लॉर्ड्स क्यूई जुए का एक उन्नत संस्करण है। इसके बारे में सोचो, स्नो लॉर्ड्स स्वॉर्ड आर्ट एक असाधारण तलवार कला है, जबकि स्नो लॉर्ड्स क्यूई आर्ट सिर्फ एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस स्नो लॉर्ड्स ट्रू एक्सप्लेनेशन में संभवतः एक उन्नत संस्करण है
और यह असाधारण मार्शल आर्ट से संबंधित होना चाहिए। हालांकि लिंग जियाओ पहले से ही एक अर्धलौकिक आंतरिक ऊर्जा मानसिक विधि प्राप्त करने में सक्षम होने से संतुष्ट था। चूंकि यह एक अर्धलौकिक मार्शल आर्ट है, इसलिए स्वाभाविक रूप से शीर्ष मार्शल आर्ट की तुलना में इसके अपने फायदे हैं। इस जूलियान जेनजी का लाभ कि यह पिछले जूलियान क्यूई जुए अभ्यास की नींव को पूरी तरह से बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि लिंग जियाओ अभ्यास करेगा तो उसे आधे प्रयास से दोगुना परिणाम मिलेगा। इतना ही नहीं, आंतरिक ऊर्जा मानसिक विधि के इस सेट द्वारा संघनित सच्चे सार में न केवल एक बहुत मजबूत यिन और ठंडा गुण होता है, बल्कि अधिक भयानक रूप से ये प्रतिद्वंद्वी के सच्चे सार गुण को भी बदल सकता है। ऐसा लगता है कि यह बहुत उपयोगी नहीं है ना? वास्तव में नहीं। यदि प्रतिद्वंद्वी अग्नि गुण और पृथ्वी गुण के वास्तविक सार में अच्छा है, तो उनकी मार्शल आर्ट भी इन गुणों के साथ मेल खानी चाहिए। ये कल्पना की जा सकती है कि यदि मूल उपयोग अग्नि हथेली है, लेकिन असली सार यिन और ठंडा गुण है, तो क्या अग्नि हथेली अभी भी शक्तिशाली होगी? बेशक, ये परिवर्तन केवल क्रमिक है और प्रतिद्वंद्वी के वास्तविक सार को एक बार में पूरी तरह से बदलना असंभव है, इसलिए इसका लाभ कि यह प्रतिद्वंद्वी के हमले को कमजोर कर सकता है। यदि इसे पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की सच्ची सार को निगलने की क्षमता के साथ जोड़ दिया जाए, तो प्रतिद्वंद्वी को निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। बर्निंग सोल आर्ट बहुत दिलचस्प है। इसे आंतरिक कौशल कहने के बजाय ये कहना बेहतर है कि यह एक प्रकार का कौशल है जो आत्मा की शक्ति को सच्चे सार के रूप में उपयोग करता है। बेशक, रूपांतरण प्रभाव के अलावा यह आत्मा शक्ति को भी बढ़ा सकता है। ये चीज बस लिंग यिक्सू के लिए बनाई गई एक मार्शल आर्ट है। लिंग यिक्सू का वास्तविक सार स्तर कई लोगों जितना अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि उसी क्षेत्र के मार्शल कलाकारों जितना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह एक आत्मा कबीले की सदस्य है। लेकिन बर्निंग सोल आर्ट के साथ उसे भविष्य में सच्चे सार को संघनित करने की आवश्यकता नहीं है, और वह मार्शल आर्ट की ऊर्जा स्रोत के रूप में पूरी तरह से आत्मा शक्ति का उपयोग कर सकती है। लिंग यिक्सू की आत्मा शक्ति इतनी मजबूत है कि 9वें स्तर के मार्शल नसों के शिखर पर भी मार्शल कलाकार उसके जितना अच्छा नहीं है। अगर वह वास्तव में इस बर्निंग सोल आर्ट का अभ्यास करती है, तो उसकी ताकत एक से अधिक स्तर तक सुधर जाएगी। बेशक, लिंग जियो भी इस बर्निंग सोल आर्ट का अभ्यास कर सकता है। हालांकि लिंग जियाओ एक आत्मा कबीला नहीं है, लेकिन वह एक मजबूत आत्मा के साथ पैदा हुआ है। इसके अलावा माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के कारण, हालांकि उसकी आत्मा शक्ति लिंग यिक्सू जितनी बुरी नहीं है, यह अधिकांश लोगों, यहाँ तक कि अधिकांश आत्मा कबीले के सदस्यों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। मुझे लगता है कि तियानरेन अकादमी ने इन दो अर्धलौकिक मार्शल आर्ट को क्यों चुना, इसका एक कारण है। स्नो लॉर्ड्स क्यूई जुए के पूर्ण हो जाने के बाद स्नो लॉर्ड्स की सच्ची व्याख्या का अभ्यास किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह अधिकांश योद्धाओं के लिए अर्थहीन है। बर्निंग सोल जियो केवल मजबूत आत्मा वाले योद्धाओं के लिए ही प्रभावी है और अधिकांश योद्धाओं के लिए अर्थहीन है। उन्होंने इन दो अर्धलौकिक मार्शल आर्ट को केवल इसलिए चुना ताकि जब वे असफल हो जाएं तो कियानलॉन्ग शिविर में घृणा पैदा हो। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इससे लिंग जियाओ और लिंग यिक्सू को मदद मिलेगी। लिंग जियो ने चुपके से मुस्कुराया और दो अर्धलौकिक मार्शल आर्ट को माउंटेन और रिवर मार्शल सोल को तोड़ने के लिए सौंप दिया। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, इसे सफलतापूर्वक क्रैक करने में बस एक पल ही लगा। फिर उन्होंने माउंटेन एंड रिवर वर्ल्ड से बर्निंग सोल जुए की एक प्रतिलिपि और इसे समझने के लिए लिंग यिक्सू को दे दिया। उन्होंने स्वयं दो क्लोन बनाने के लिए अर्धलौकिक गुप्त विधि, छाया साधना गुप्त विधि का उपयोग किया। मुख्य निकाय ने स्नो लॉर्ड्स ट्रू सॉल्यूशन का अभ्यास किया, एक क्लोन ने बर्निंग सोल तकनीक का अभ्यास किया और दूसरे क्लोन ने स्काई ड्रैगन गोल्डन बॉडी को मजबूत करना जारी रखा। अभी की लड़ाई से उसे बहुत लाभ हुआ। इसके पीछे एक कारण था कि उन्होंने खेती के लिए केवल दो क्लोनों को ही अलग किया। यद्यपि क्लोन साधना को गति देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति आदि की खपत भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई क्लोन साधना की गति को 70% तक बढ़ा सकता है, तो शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति की खपत में 70% की वृद्धि होगी। वह वास्तव में बहुत अधिक क्लोन जारी नहीं कर सके। स्नो लॉर्ड्स क्यूई जुए की नींव के कारण लिंग जियो के स्नो लॉर्ड्स ट्रू सॉल्यूशन को आधे घंटे के बाद छोटे सफलता स्तर तक विकसित किया गया था। स्नो लॉर्ड्स ट्रू सॉल्यूशन में कुल 9 स्तर हैं। अब वह तीसरे स्तर तक साधना कर चुका है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि उसकी सच्ची ऊर्जा की गुणवत्ता में गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है। यह अधिक शुद्ध और अधिक शक्तिशाली हो गया है।
एक अर्धलौकिक मार्शल आर्ट इतनी आसानी से संपन्न किया गया था कि कोई भी अपनी आंखें झुकाने की हद तक आश्चर्यचकित हो सकता था। हिमकमल का सच्चा समाधान का अभ्यास करके प्राप्त सच्चा सार हिमकमल सच्चा सार कहा जाता है। यद्यपि इस प्रकार का सच्चा सार अभी भी स्वर्गीय ड्रैगन सच्चे सार से बहुत खराब है, ये साधारण सच्चे सार से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यद्यपि मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पदोन्नत होने के बाद शरीर में ऊर्जा सच्चे सार में परिवर्तित हो जाएगी, भले ही यह सब सच्चा सार हो, गुणवत्ता में अंतर होगा। उन्नत मार्शल आर्ट, शीर्ष मार्शल आर्ट और अर्धलौकिक मार्शल आर्ट के बीच का अंतर विशेष रूप से बहुत बड़ा है। यही कारण है कि मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पदोन्नत होने के बाद यथाशीघ्र अर्धलौकिक आंतरिक कौशल का अभ्यास करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ये कहा जा सकता है कि यदि स्वर्गीय ड्रैगन ट्रू एसेंस के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर शरीर में मौजूद सभी सच्चे सार को स्नो लोड्स ट्रू एसेंस में परिवर्तित कर दिया जाए तो लिंग जियो की ताकत कम से कम दोगुनी हो जाएगी। यदि वह त्यानरेन अकादमी के प्रतिभाशाली लड़के से फिर से मिलता है तो वह स्वर्गीय ड्रैगन के सुनहरे शरीर का उपयोग किए बिना भी जीत सकता है। आखिरकार तियानलोंग जिनशेन एक अलौकिक मार्शल आर्ट है, इसलिए इसे आसानी से उपयोग नहीं करना बेहतर है ताकि परेशानी न हो। पिछली लड़ाई में उनका मानना था कि जनरल जीयू को छोड़कर कोई भी नहीं जानता था कि उन्होंने तियानलोंग जिनशेन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने शायद सोचा कि उन्होंने जियुजुआन जिनशेन जुए का इस्तेमाल किया। आखिरकार दोनों सतह पर बहुत समान हैं। इसके बाद उन्होंने लगभग 1 घंटे तक अभ्यास किया और जुएलियन झेनजी को तीसरे स्तर तक समेकित किया। शरीर में जुएलियन झेन्युआन का उपयोग भी अधिक कुशल हो गया है। दूसरी ओर बनिंग सोल जियू को भी एक प्रवेश माना जाता है और इसका अभ्यास पहले स्तर तक किया गया है और आत्मा शक्ति बहुत बढ़ गई है। और उन्होंने पाया कि यदि भयानक उंगली का प्रदर्शन पूरी तरह से आत्मिक शक्ति से किया जाए तो शक्ति और अधिक भयानक हो जाएगी। अब ये लगभग निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि फुलोंग पर्वत में पहले मिली नीली वस्त्रधारी महिला भी आत्मा वंश से संबंधित होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ही रोचक खोज भी की। सोल बनिंग आर्ट का उपयोग करके वह अपनी अभ्यास की गई मार्शल आर्ट को पूरी तरह से आत्मा शक्ति के साथ उपयोग कर सकता है। शक्ति लगभग सच्चे सार के साथ किए गए मार्शल आर्ट के समान ही है, लेकिन प्रभाव पूरी तरह से अलग है। सच्चे सार के साथ प्रदर्शित की जाने वाली मार्शल आर्ट अभी भी शरीर के विनाश पर केंद्रित है। आत्मिक शक्ति से की जाने वाली मार्शल आर्ट आत्मा के विनाश पर केंद्रित होती है। इसका मतलब कि उसके पास एक ही मार्शल आर्ट को करने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। अगर वह युद्ध में इसे लचीले ढंग से इस्तेमाल कर सकता है तो प्रतिद्वंद्वी का बचाव करना वाकई मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा लिंग जियो ने पाया कि असाधारण मार्शल आर्ट तियानलोंग जिनशेन और अर्ध असाधारण मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की प्रक्रिया में उन्हें वास्तव में स्नो लोड स्वॉर्ड आर्ट की पहली चाल की थोड़ी समझ थी जो उन्होंने पहले असाधारण मार्शल आर्ट के टुकड़ों से सीखी थी। ये संभवतः जुएलियन झेनजी और तियानलोंग जिनशेन के असाधारण रहस्य से संबंधित है। तियानलोंग जिनशेन के असाधारण रहस्यों को अवशोषित करने के बाद शानहेवहुन ने धीरे धीरे स्नो लोड स्वॉर्ड आर्ट के असाधारण रहस्यों का अनुकरण किया। लेकिन ये कोई आसान बात नहीं है। इतने लंबे समय तक समझने के बाद उन्होंने अभी तक स्नो लोड स्वॉर्ड आर्ट फ्लाइंग स्नो की पहली चाल को 60% या 70% तक ही समझा है। हमले में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करना संभव होना चाहिए। अनुमान है कि यह शक्ति अर्धलौकिक मार्शल आर्ट से ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन यह अभी भी अलौकिक मार्शल आर्ट के स्तर पर नहीं है। हालांकि अगर यह इसी तरह चलता रहा तो अनुमान है कि पहला कदम जल्द ही पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। उस समय लिंग जियो का तुरुप का पत्ता 1 और होने के बराबर है। यह महसूस करते हुए कि वह कुछ समय तक आगे कोई प्रगति नहीं कर सकता, लिंग जियाओ ने एकांत में अभ्यास करना बंद कर दिया और अपनी स्थिति को सुलझा लिया। वर्तमान में उसके पास 2 पूर्ण मार्शल आत्माएं हैं, सिकुरा ट्री मार्शल सोल और डार्क क्लाउड मार्शल सोल। लेकिन वह सप्ताह के दिनों में आसानी से पूरी मार्शल आत्मा का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार ये बहुत ईर्ष्यालु है। जब तक वह जीवन और मृत्यु के कगार पर न हो वह इसे आसानी से कभी नहीं इस्तेमाल करेगा। उसके पास 4 प्रकार की मार्शल आर्ट अवशिष्ट आत्माएं हैं, भूत जहाज अवशिष्ट आत्मा, विशाल तलवार अवशिष्ट आत्मा, रक्तचाकू अवशिष्ट आत्मा और काला भालू अवशिष्ट आत्मा। वर्तमान में इन 4 मार्शल आर्ट अवशिष्ट आत्माओं के अपने विशेष उपयोग हैं। भूत जहाज अवशिष्ट आत्मा जियांगयुन कदम से मेल खाती है और इसकी गति अर्धलौकिक शरीर की गति से कम नहीं है।
ये यात्रा करने के लिए उपयोग किए जाने पर बहुत सारी सच्ची ऊर्जा बचा सकता है और इसमें एक निश्चित हमला शक्ति भी है। विशाल तलवार अवशिष्ट आत्मा को तलवार की चाल के साथ मिलान किया जा सकता है ताकि तलवारबाजी की शक्ति में काफी वृद्धि हो सके। रक्त चाकू अवशिष्ट आत्मा को तलवार की चाल के साथ भी मिलाया जा सकता है, जिससे तलवारबाजी अधिक अजीब और अप्रत्याशित हो जाती है। काले भालू के अवशिष्ट आत्मा का मुकाबला नंगे हाथों से किया जा सकता है, जिससे चालों की शक्ति बढ़ सकती है और शारीरिक शक्ति में वृद्धि हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि वह वर्तमान में इन 4 अवशिष्ट आत्माओं में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वे सभी उपयोगी हैं। विभिन्न दुश्मनों का सामना करते समय आप अप्रयुक्त अवशिष्ट आत्माओं का उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में वह जिन मार्शल आर्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं अलौकिक मार्शल आर्ट, ड्रैगन गोल्डन बॉडी, अलौकिक टुकड़े, स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट, अर्थ अलौकिक मार्शल आर्ट, बर्निंग सोल आर्ट, स्नो लॉर्ड्स ट्रू सॉल्यूशन, शैडो कल्टीवेशन सीक्रेट्स, शीर्ष मार्शल आर्ट, डबल शैडो स्वॉर्ड आर्ट, शक्ति अर्ध अलौकिक मार्शल आर्ट से कम नहीं है, 9 टर्न्स गोल्डन बॉडी आर्ट, अंतिम टर्न ब्लैक आयरन स्क्रॉल ऑफ स्वॉर्ड कंट्रोल, आक्रमण शक्ति अर्ध अलौकिक मार्शल आर्ट के बराबर, विशेष कौशल, फ्लाइंग क्लाउड सटिक, बुल डेमन स्किल, सभी शीर्ष मार्शल आर्ट को पार करते हुए और वर्तमान में अर्ध अलौकिक मार्शल आर्ट साधारण मार्शल आर्ट से थोड़ा कम है। विशेष मार्शल आर्ट, भयानक उंगली, पृथ्वी कोर बर्फ कमल बंधन उन्नत मार्शल आर्ट वर्तमान में मूल रूप से गति से बाहर है। हालांकि लिंग जियो ने उल्का मुट्ठी के साथ त्यानरेन अकादमी की प्रतिभा को हराया, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता है कि यह वास्तव में ड्रैगन गोल्डन बॉडी पर आधारित था। अब वह तत्काल मुक्केबाजी या हथेली की तकनीक सीखने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि वह नंगे हाथों से लड़ सके। आखिरकार ड्रैगन गोल्डन बॉडी के साथ नंगे हाथों से लड़ाई इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं को सामने ला सकती है। तलवारबाजी का अभ्यास अभी भी करना होगा, लेकिन नंगे हाथों से तलवारबाजी करना नहीं छोड़ा जा सकता। अपनी अनुमानित ताकत का आकलन करने के बाद लिंग जियो को लगा कि वह पहले से ही अपने साथियों से बहुत आगे है। हालांकि जनरल यू और डाई यूलिंग जैसे अस्तित्वों के बारे में सोचते हुए वह अभी भी अच्छी तरह से जानता था कि उसे आराम नहीं करना चाहिए। बेशक फिर भी जब आप अपने अभ्यास में किसी अड़चन का सामना करते हैं तो बाहर जाकर आराम करना भी अच्छा होता है। जैसे ही वह अभ्यास कक्ष से बाहर निकला, लेंग मेई आ गई। सर, मिस यीजू अभी भी एकांतवास में हैं। इसके अलावा हाल ही में कियानलॉन कैंप में कुछ खबरें प्रसारित हुई हैं। शायद आप जानना चाहें। ओह, क्या खबर है? लिंग जियाओ ने पूछा। लेंग मेई ने उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि मास्टर बयुन प्रांत में नंबर 1 मास्टर हर 3 साल में एक बार शिष्यों को स्वीकार करने के लिए आते हैं। ये पूरे बयुन प्रांत के लिए है। स्थान यूनकॉन्ग शहर में है, लेकिन अंत में केवल तियान का चयन किया जा सकता है। निंजा अकादमी या कियानलॉन कैंप का एक शिष्य। यह मास्टर बयुन वान बेन और लिन शुआई से अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियो ने आश्चर्य से पूछा, अफवाह है कि वह एक असाधारण योद्धा हो सकता है? लेंग मेई ने उत्तर दिया, असाधारण योद्धा? वह वास्तव में एक असाधारण योद्धा है, इसलिए मुझे कोशिश करनी होगी। यदि आप किसी असाधारण योद्धा के शिष्य बन सके तो यह निश्चित रूप से आपकी साधना के लिए बहुत लाभकारी होगा। गुरु, कृपया इसे हल्के में न लें। गुरु बयुन शिष्यों की भर्ती करते समय हमेशा 16 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को ही चुनते हैं और वे केवल प्रतिभा और क्षमता को देखते हैं, साधना या शक्ति को नहीं। 12 टाइगर गार्ड बहुत शक्तिशाली है न? लेकिन उनके द्वारा कोई भी चुना हुआ नहीं है। लेंग मेई ने समझाया, क्या कभी किसी का चयन हुआ है? लिंग जियो ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, तियाननन अकादमी से 2 लोगों का चयन किया गया था और गवर्नर पैलेस से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का भी पहले चयन किया गया था। मास्टर बयुन का ये शासन सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन उनके केवल 5 शिष्य हैं। लेंग मेई ने सिर हिलाया। लेंग मेई के शब्दों से हम जान सकते हैं कि मास्टर बयुन अपने शिष्यों के चयन में वास्तव में बहुत सख्त हैं। चाहे कुछ भी हो, आपको कोशिश तो करनी ही होगी। अगर आप कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे तो संभावना शून्य है। अगर आप कोशिश करेंगे तो कम से कम संभावना शून्य नहीं होगी। मुझे ये खबर बताने के लिए धन्यवाद। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। आओ और मेरे साथ चर्चा करो। कुछ चीजें हैं जो मैं युद्ध में तलाशना चाहता हूँ। अगले 3 दिनों में लिंग जियाओ ने मूल रूप से अभ्यास और प्रतिस्पर्धा में समय बिताया। अपनी साधना और शक्ति को बेहतर बनाने के लिए उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता में भी सुधार होना चाहिए।
तीसरे दिन की दोपहर को जनरल सेप्टेम्बर ने एक बार फिर कियानलान कैंप के सभी शिष्यों को बुलाया और एक समाचार की घोषणा की। एक दिन बाद मास्टर बैयुन युनकोंग शहर लौटेंगे और बैयुन मंदिर में शिष्यों की भर्ती करेंगे। 16 वर्ष से कम आयु के सभी शिष्य आकर प्रयास कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी साधना का स्तर कम है। ये खबर सीधे कियानलान कैंप में ज्वालामुखी के फटने की तरह फैल गई, जिससे हर कोई उत्साहित हो गया। विशेषकर 16 वर्ष से कम आयु के शिष्य ड्रैगन गेट को लांघने के लिए कमर कस रहे हैं। दरअसल उनके इस तरह होने के पीछे एक कारण है। ऐसा कहा जाता है कि चाहे आपकी ताकत कितनी भी कमजोर क्यों न हो, जब तक आप मास्टर बैयुन द्वारा चुने जाते हैं, आपको निश्चित रूप से 1 वर्ष के भीतर मार्शल आर्ट के 8वें स्तर या यहाँ तक कि 9वें स्तर तक पदोन्नत किया जाएगा। कई शिष्यों के लिए जो अपनी साधना जारी नहीं रख पाते, यह उनके भाग्य को बदलने का एक उत्कृष्ट अवसर है। मास्टर बैयुन, यहाँ तक कि बैयुन के गवर्नर वान बेन और जनरल लिंडसे भी उनका सम्मान करते थे, जो दर्शाता है कि इस आदमी का शिष्य बनना कितना सम्मान की बात है। ये खबर कियानलोंग कैंप, तियानरेन अकादमी और यहाँ तक कि पूरे बैयुन प्रांत में फैल गई। 16 वर्ष से कम उम्र के युवा योद्धा इतने उत्साहित थे कि वे पूरी रात सो नहीं सके। पूरे बैयुन प्रांत से प्रतिभाशाली माने जाने वाले युवा योद्धा एक के बाद एक युनकोंग शहर की ओर दौड़े। कुछ समय के लिए युनकोंग शहर में भीड़भाड़ हो गई थी और बहुत से लोग शहर में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। बाकी लोग केवल शहर के बाहर ही तैनात रह सकते थे और केवल प्रतिभाशाली योद्धा जो अपनी किस्मत आजमाने आए थे, उन्हें ही शहर में प्रवेश करने की अनुमति थी। लिंग जियो की शुरुआती उत्तेजना के बाद उसका मूड धीरे धीरे शांत हो गया। वह अपना भाग्य दूसरों पर छोड़ना पसंद नहीं करता। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह मास्टर बैयुन का शिष्य बन सके। यदि नहीं, तो उसे कोई परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि शानहे मार्शल स्पिरिट के साथ वह किसी और से बेहतर कर सकता है। इसके विपरीत कियानलोंग शिविर में कई लोग वास्तव में भारी दबाव के बावजूद भी बाहर निकल आए। इनमें सबसे प्रमुख है यिन रैन। यिन रैन ने मार्शल आर्ट के 7वें स्तर तक पहुंच बनाई और उसे मार्शल कलाकार के रूप में पदोन्नत किया गया। मार्शल आर्ट शिष्य से मार्शल आर्ट मास्टर तक, ऐसा लगता है कि उन्हें केवल उच्च स्तर पर पदोन्नत किया गया है, लेकिन दुनिया में उनकी स्थिति पूरी तरह से अलग है। एक बार आप मार्शल आर्टिस्ट बन गए तो कई लोग आपका सम्मान करेंगे। लिंग जियो व्यक्तिगत रूप से यिन रैन को बधाई देने गया और यिन रैन को एक दुर्लभ और उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट पुस्तक भेंट की। इस तरह की मार्शल आर्ट अब उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन यिन रैन के लिए यह पूरी तरह से अलग है। यिन रैन को अपनी ताकत में सुधार करने के लिए शीर्ष मार्शल आर्ट की तत्काल आवश्यकता है। बधाई के बाद लिंग जियाओ अभ्यास जारी रखने के लिए दुयुआन लौट आया। भले ही उसके पास केवल एक दिन था, फिर भी वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। स्नो लॉर्ड्स ट्रू एक्सप्लेनेशन वह आंतरिक कौशल और मानसिक विधि है जिसमें वह वर्तमान में माहिर है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। इसलिए उसका शरीर इसकी खेती कर रहा है। हालांकि उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा का स्तर लंबे समय से मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के शीर्ष योद्धा के बराबर रहा है, लेकिन कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह मजबूत है। आखिरकार यह एक अर्धसाधारण आंतरिक कौशल और मानसिक विधि है। इसे यथाशीघ्र पूर्ण अवस्था या यहाँ तक कि परिवर्तन की अवस्था तक अभ्यास करना उसके लिए बहुत लाभकारी होगा। 2 क्लोनों में से एक, ड्रैगन गोल्डन बॉडी का अभ्यास करने पर जोर देता है। यह उसकी एकमात्र साधारण मार्शल आर्ट है, इसलिए वह अभ्यास करना बंद नहीं कर सकता। दूसरा, घोस्टिंग स्वॉर्ड आर्ट को निखारने और सुधारने पर जोर देता है। डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक की शक्ति कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत है। वर्तमान में लिंग जियाओ केवल साधना की पूर्ण अवस्था तक ही पहुंचा है और अभी तक परिवर्तन की अवस्था में प्रवेश नहीं किया है। हालांकि फिर भी यह अर्धलौकिक मार्शल आर्ट की आक्रमण शक्ति से कमजोर नहीं है। अगली दोपहर उनकी डबल शैडो स्वॉर्ड तकनीक ने अचानक ज्ञान की एक झलक पैदा की और अंततः परिवर्तन की स्थिति में कदम रखा और अंतिम चाल के दूसरे स्तर को समझ लिया, विशालकाय आत्मा का वध। इस अंतिम चाल का उपयोग विशाल तलवार अवशेष आत्मा के साथ संयोजन में किया जाता है। विशाल तलवार अवशेष आत्मा जितनी मजबूत होगी, शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। शैडो किंग किल की तुलना में इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बेहतर है। विशालकाय आत्मा संहार करते समय हवा और बादलों ने रंग बदल दिया, दुनिया कांप उठी और शून्य में विशाल छाया तलवार से वार करते हुए अलौकिक मार्शल आर्ट के स्वाद का एक संकेत था। ये कहा जा सकता है कि इस चाल की शक्ति मार्शल नस के 8वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर की तुलना में पूरी तरह से बेहतर है।
यह अभी भी मामला है जब विशाल तलवार अवशेष आत्मा एक परिपूर्ण आत्मा नहीं बन पाई है, और यहाँ तक कि तियानलोंग गोल्डन बॉडी की मदद के बिना भी। विशालकाय आत्मा मार के साथ छाया राजा मार थोड़ा बेकार लगता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंग जियो ने शैडो किंग किल को बदल दिया और इसे ब्लड नाइफ रेमनेंट सोल के साथ मिलाकर ब्लड नाइफ शैडो किंग किल में बदल दिया। यद्यपि यह चाल अभी भी विशालकाय आत्मा हत्या जितनी शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह अधिक रहस्यमय है। अतीत में जब शैडो किंग किल का प्रदर्शन किया जाता था तो जीतने के लिए गति पर निर्भर किया जाता था, लेकिन अब जब ब्लड नाइफ शैडो किंग किल का प्रदर्शन किया जाएगा तो प्रतिद्वंद्वी को ये पता नहीं चलेगा कि यह चाल किस दिशा से हमला करेगी। ये भी अज्ञात है कि कितने रक्त चाकू अवशेष दिखाई देंगे। एक दिन जल्दी ही बीत गया। जनरल जियू ने फिर घोषणा की, आज अच्छे से आराम करो और कल एक साथ बैयुन मंदिर चलो। इस समय लिंग यिक्सू भी पीछे हट गया है। हालांकि यह क्षेत्र अभी भी मार्शल नस के 7वें स्तर का मध्य चरण है, लिंग जियो को लगता है कि लिंग यिक्सू को डर नहीं है, भले ही उसका सामना मार्शल नस के 7वें स्तर के शिखर योद्धा से हो। ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ देख पाने में असमर्थ हैं। आत्मा वंश वास्तव में काफी रहस्यमय है। शिले, जो एकांत में था, भी बाहर आ गया। उसकी साधना मार्शल शिरा के अंतिम 7वें स्तर तक पहुंच गई थी, जो हुआ नॉन्गिंग से अधिक शक्तिशाली थी। ये संभवतः तथाकथित मासूम दिल था, क्योंकि शिले ने साधना पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन हुआ नॉन्गिंग को चालें खेलना बहुत पसंद था, इसलिए अंत में उसने अपनी साधना में देरी की। मूल रूप से वह शिले से अधिक शक्तिशाली था, अब वह हीन है। रात पानी की तरह ठंडी थी और चांद आसमान में था। लिंग जियाओ ने अभ्यास करना बंद कर दिया और शिले, येनरैन, लिंग यीशु और लिंग मेई को एक साथ चाय पीने और बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। कई लोग थोड़े उत्साहित थे, जिसमें लिंग जियाओ भी शामिल है। जब से उसने पर्वत और नदी मार्शल आत्मा प्राप्त की है, उसकी साधना हर तरह से पागलपन भरी हो गई है, और कई प्रतिभाशाली युवक जो कभी उससे अधिक शक्तिशाली थे, उसके पैरों के नीचे रौंद दिए गए हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी खेती को बेहतर बनाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके दिमाग में फूलों पहाड़ों पर मिली नीली पोशाक वाली महिला अक्सर कौंधती रहती थी। उस समय उस महिला का साधना स्तर उथला था और पर्वत और नदी मार्शल आत्मा भी उतनी ऊंची नहीं थी, इसलिए वह वास्तव में महिला की उम्र का अंदाजा नहीं लगा सका। हालांकि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उस महिला की उम्र संभवतः 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी। एक 20 वर्षीय असाधारण योद्धा, जब भी वह इस बारे में सोचता तो वह शांत नहीं हो पाता। हालांकि उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया, बल्कि अधिक मेहनती, अधिक लगनशील बन गए और किसी भी अवसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अब वह कैसे शांत रह सकता था यदि वह साधारण योद्धा मास्टर बैयुन का शिष्य बन सकता था? अधिकांश युवा योद्धा पूरी रात सोए नहीं, लेकिन उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। जब ताकत चौथे स्तर या उससे ऊपर पहुंच जाती है तो पूरी तरह से ठीक होने में केवल आधा घंटा लगता है। लिंग जियाओ जैसे मार्शल कलाकार का तो जिक्र ही नहीं। सुबह सुबह सैन्य शिविर का भोंपू बजा। लिंग जियाओ सहित क्यानलांग शिविर में 16 वर्ष से कम आयु के सभी शिष्य जनरल जियुए के पीछे पीछे बैयुन मंदिर पहुंचे। बैयुन मंदिर बैयुन पर्वत पर स्थित है। पहाड़ पर चढ़ने का केवल एक ही रास्ता है, जिस पर बचाव करना आसान है और हमला करना मुश्किल। और ये तो केवल सतह है। दरअसल ये सड़क प्रतिबंधित है। पहाड़ की तलहटी से शुरू करके ये चयन गुप्त रूप से किया गया है। बस बात की बहुत से लोग इसे नहीं जानते। कोई भी योद्धा दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के बिना सफल नहीं हो सकता, इसलिए ये लंबी और अंतहीन सीढ़ियां सभी युवा योद्धाओं के लिए पहली बाधा बन गई हैं। सामान्य परिस्थितियों में मार्शल शिराओं के चौथे स्तर से ऊपर का कोई भी योद्धा अंत तक पहुंच सकता है, यदि वे दृढ़ रहें। लेकिन वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अंत तक डटे रह सकते हैं। पहाड़ की तलहटी में हजारों योद्धा चयन में भाग लेने के लिए आए हैं, लेकिन जब वे बैयुन मंदिर के सामने पहुंचे तो वहां 1000 से भी कम लोग बचे थे। अधिकांश लोग इस छोटी सी कठिनाई को भी सहन नहीं कर सकते, लेकिन इस बारे में सोचना सामान्य बात है। कई युवा प्रतिभाशाली लोग निश्चित रूप से अपने परिवारों में उच्च वर्ग के सम्मानित लोग होते हैं। वे सबसे अच्छा खाते हैं, सबसे अच्छा पीते हैं और सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। तो उन्हें संदेह होगा कि क्या ऐसी कठिनाइयों को सहना सार्थक है। वैसे भी हो सकता है कि उन्हें मास्टर बैयुन द्वारा नहीं चुना गया हो। बैयुन मंदिर के सामने दूसरा चेक पॉइंट है। ये समझ की परीक्षा लेता है। ताओवादी बच्चे एक पत्थर की पट्टिका लेकर आए,
जिस पर एक मार्ग लिखा था जिसमें मार्शल आर्ट की एक चाल अंकित थी। केवल इसे समझकर ही आप बैयुन मंदिर में प्रवेश करने के योग्य हो सकते हैं। ये पिछले स्तर से भी अधिक असामान्य है। नतीजतन 1000 लोगों की संख्या घटकर 50 से अधिक हो गई। इनमें कियानलोंग कैंप में 7 लोग हैं, दाई युलिंग, लिंग जियो, शिलेई, लिंग इक्सु, हुआनोंगियन, यिन रान और लेंग मेई। शेष 40 से अधिक लोग तियानरेन अकादमी के शिष्य हैं। बाहर से आए कोई भी युवा योद्धा नहीं बचा और सभी का सफाया कर दिया गया। और ये सिर्फ 2 स्तर हैं। बैयुन मंदिर खुला है। कुल 52 लोगों ने प्रवेश किया। हालांकि बैयुन मंदिर में प्रवेश करते समय उन सभी की सांसें तेज हो गईं। बैयुन मंदिर में चारों ओर भयावह माहौल व्याप्त था। किसी ने उन्हें नहीं बताया कि यह तीसरा स्तर था जिसमें साहस, बहादुरी और सहनशीलता की परीक्षा होती है। प्लॉप प्लॉप जैसे ही उन्होंने बैयुन मंदिर में प्रवेश किया, लोग एक के बाद एक जमीन पर घुटने टेक दिए। उनके चेहरे पीले पड़ गए और शरीर ठंडे पसीने से भीग गए। यदि वे घुटने टेक दे तो उनका सफाया नहीं होगा, लेकिन जो लोग बेहोश हो गए थे उन्हें सीधे बाहर ले जाया गया। 1 2 3 जल्द ही मूल 52 लोग 22 हो गए। कियानलान कैंप में हुआनोनिंग बेहोश हो गई और उसे मार दिया गया। शेष सभी निष्कासित लोग तियानरेन अकादमी के शिष्य थे। वर्तमान में क्वायानलोंग कैंप से 6 लोग और तियानरेन अकादमी से 16 लोग हैं। अंततः भारी दबाव गायब हो गया। 3 और आकृतियां सबके सामने प्रकट हुईं। लिंजी, वानबेन और बैयुन मंदिर के स्वामी यिरान जेनरेन। ये तीनों लोग मार्शल वेन 9 परत शिखर योद्धा हैं और अभी अभी जो भयावह आभा आए वह इन 3 लोगों से आए। ये तो वे ही निकले। कोई आश्चर्य नहीं कि आभा इतनी मजबूत है। लेकिन गवर्नर जनरल और बैयुन मंदिर के मास्टर पहले से ही मार्शल वेन 9 परत शिखर योद्धा हैं और वे प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति भी हैं। वे मास्टर बैयुन की मदद करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? तुम्हें नहीं पता, वास्तव में इन तीनों को मुश्किल से ही मास्टर बैयुन का शिष्य माना जा सकता है। तियानरेन अकादमी में किसी ने ठंडी सांस ली। मुश्किल से? हाँ, उन्हें मास्टर बैयुन का सच्चा शिष्य नहीं माना जा सकता, बल्कि केवल प्रवेश स्तर का शिष्य ही माना जा सकता है। आदमी ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। क्या? हर कोई हैरान था। लिंग जियाओ सहित कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर सका कि यह सच था। बैयुन प्रांत में मास्टर बैयुन के अलावा ये 3 शायद सबसे प्रसिद्ध हैं और उनके साधना स्तर मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के शिखर पर हैं। आश्चर्य की बात है कि ये सच्चे शिष्य नहीं हैं, बल्कि इन्हें केवल प्रवेश स्तर के शिष्य ही माना जा सकता है। चाहे आप इसके बारे में कैसे भी सोचें, प्रवेश स्तर के शिष्य सच्चे शिष्यों से अतुलनीय हैं। शुरुआती शिष्य गुरु से केवल कभी कभार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सच्चे शिष्य गुरु के साथ अभ्यास कर सकते हैं और गुरु से सावधानीपूर्वक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह संसाधन हो या परिस्थितियां, वे प्रवेश स्तर के शिष्यों की तुलना में बहुत बेहतर हैं। तियानरेन अकादमी के शिष्यों ने आगे कहा, हमारे तियानरेन अकादमी के 2 सुपर प्रतिभाशाली जुओ लेंग और मिंगटियान मास्टर बैयुन के सच्चे शिष्य हैं। जुओ लेंग, मिंगटियन। ये पहली बार था जब लिंग जियाओ ने इन 2 लोगों के नाम सुने। आपने शायद इसके बारे में नहीं सुना होगा। जुओ लेंग केवल 15 साल का है। अपने 8वें स्तर की मार्शल आर्ट की चरम साधना के साथ वह आसानी से 9वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर को मार सकता है। और मिंगटियन केवल 16 साल का है और बैयुन प्रांत में एकमात्र 10 स्तरीय मार्शल कलाकार है। 6 साल से कम उम्र का 9वां स्तर का मार्शल कलाकार। अच्छा आदमी। निश्चित रूप से दुनिया के बाहर भी कोई है और दुनिया के बाहर भी एक भगवान है। चाहे वह जुओ लेंग हो या मिंगटियन, कोई भी आसानी से सीधे तियानफेग शहर को नष्ट कर सकता है। लिंग जियाओ ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। तियानफेग शहर में योद्धा पहले भी आपस में लड़ रहे थे। अब जरा सोचिए, इन 2 लोगों की तुलना में वे तथाकथित प्रतिभाशाली लोग वास्तव में सिर्फ एक मजाक हैं। कितनी अफसोस की बात है, ये दोनों अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग निंजा योद्धा हैं। एक अन्य व्यक्ति ने आह भरी, निंजा योद्धा। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। यह मानव जाति का क्षेत्र है। बैयुन प्रांत में जो मानव जाति का है, मानव योद्धा वास्तव में निंजा योद्धाओं के पैरों तले कुचले जाते हैं। ये वास्तव में अपमानजनक है। जुओ लेंग और मिंगटियन उनके बगल में खंभे पर झुके हुए थे और लापरवाही से बातें कर रहे थे। एक ठंडा था और दूसरा बातूनी था, लेकिन वही बात है कि उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली है। उनके सामने बाकी प्रतिभाएं अचानक फीकी लगने लगी। यह ऐसा है जैसे चावल का एक दाना चमकते चांद से प्रतिस्पर्धा कर रहा हो।
कई युवा योद्धाओं ने हीनता और निराशा दर्शाते हुए अपना सिर झुका लिया।